भैया कहाँ से आए? सर मैं धनबाद से हूँ। धनबाद के जी भैया, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम अमित शर्मा है। अमित शर्मा जी, तो कोई सवाल है आपके? सर जैसे सर ने बोला कि सबको गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलना चाहिए, खासकर एजुकेशन और मेडिकल। हाँ। सर अगर सब चीज गवर्नमेंट ही कर देगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी फिर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को आप कई मामले में पार्टनरशिप पे बहुत सारी चीजें काम हो रही हैं। जैसे आपका ये आधार वाला कार है, उसमें प्राइवेट वालों ने बहुत सारा लगभग काम उनके पास है। मैं जरूर पता करके नियम आपको बात करूंगा। आज जो मुद्दा था, मैं मुद्दे पे आता हूं। बहुत देर हो गई, प्रोड्यूसर साहब का मेरे पास फोन आ गया कि 12 मिनट हो गए आज जनता से आप बात करते हैं। मैं आऊंगा आपके पास। सचिन पायलट ने कहा है कि उन्होंने अपनी 5 दिन की यात्रा शुरू कर दी और उस यात्रा का नाम उन्होंने दिया है जनसंघर्ष यात्रा। कांग्रेस में आजकल यात्राएं बहुत हो रही हैं, तो उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा दी है और उन्होंने उसका कारण भी बताया है कि मैंने जनसंघर्ष यात्रा क्यों शुरू की। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार में भ्रष्टाचार पर मैंने कई बार चिट्ठियां लिखी, अनशन पर बैठा, मेरी मांगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो अब जनता के पास जा रहा हूं। ये एक खबर मैंने शुरुआत में बताई थी, इस पर भी बात करेंगे। और लेकिन अगर आपके पास कहीं और से कोई बातचीत का मुद्दा उठाना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। जी जनाब राहुल। देखिए यही है, हम लोग असल में भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा शासन तंत्र चल रहा है, या फिर उनके पार्टी चलाने का तरीका हो या देश चलाने का तरीका हो, उसमें डेमोक्रेसी बिल्कुल ही नहीं है। उसमें बात तो हम कांग्रेस की कर रहे हैं। मैं उसी में समझा रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी में समझाएंगे कांग्रेस को? मैं कह रहा हूँ उस मानसिकता के साथ अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो फिर आप लोकतंत्र समझ नहीं पाएंगे। एक तरह से तमाम प्रकार के मतभेदों को खुलकर रखने की आजादी कांग्रेस पार्टी देती है। कांग्रेस पार्टी वो इकलौती पार्टी है जिनका निर्वाचित, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग निर्वाचित हुए सीधे सीधे। हम लोग पहले चर्चा करते थे, G23 का ग्रुप है, वो तमाम मतभेद चल रहे हैं। तो राहुल जी, आज आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। सचिन पायलट कहते हैं मेरा 45 साल से परिवार जो है लोग जनजीवन में है, नॉन परिवार है, पूरे देश में जानते हैं लोग, दुनिया में जानते हैं उस परिवार को। वो कह रहा है कि मेरा अनशन पर एक दिन बैठ गया और मैं अनशन पर इसलिए बैठा क्योंकि पेपर लीक का एक मसला था, भ्रष्टाचार का मसला था, जिसके ऊपर सरकार बनी थी हमारी, तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ। देखिए कई मामलों पे कार्रवाई हो रही है, कई मामलों पे कार्रवाई होगी। यही तो मैं कह रहा हूँ। सोचिए, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री की खुलेआम आलोचना कर रहे हैं। क्या मनोज जी के पार्टी में यह संभव है? कोई हिम्मत नहीं कर सकता वहां पे, अगर चाह भी ले कि मैं प्रधानमंत्री की आलोचना करूं, कुछ भी करूं, यह आजादी है और यही लोकतंत्र है मित्रों। इसे समझने की कह रहे हैं कि कांग्रेस में यह आजाद। रुको, आ रहा हूं। जल्दी में हो क्या? जल्दी में तो काम निपटा के आओ, फिर यहीं पे भी मिलेंगे। बोले कांग्रेस में यह आजादी है, क्या कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकता है? ये बात राहुल जी कहते हैं। मनोज जी, नाउ योर टर्न, बीजेपी का। मैं आ रहा हूं, तुम्हारी बात सुनूंगा जी। देखिए कांग्रेस में कितनी आजादी है सबको पता है। किस तरह से कठपुतली अध्यक्ष बनाया जाता है, रिमोट से चलाया जाता है। कितना अच्छा लोकतंत्र है कि एक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, उनको मोनी बाबा बना करके। किस तरह सोनिया गांधी जी रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती है। और ये एक विचित्र कहानी है, ये कांग्रेस में ही संभव है कि एक डिप्टी सीएम को किस तरह से राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है, निकम्मा, नकारा, क्या क्या बोला जाता है। और वही डिप्टी सीएम जो पूर्व डिप्टी सीएम हो गए, वो अपने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, दुराचारी बोल रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं। और मैं तो ये पूछता हूं कि मुझे ये बताइए कि जब सचिन पायलट जी आप वहां जनसंघर्ष यात्रा निकालने गए हैं या कुर्सी बचाओ यात्रा निकालने गए हैं? ये किस्सा कुर्सी का है प्रतीक जी, और कोई विषय नहीं है। ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो एटीएम के माध्यम से सीधा यहां पर दिल्ली में पैसा आता है, उसकी लूट के लिए लोग कर्म कर रहे हैं। ये जो कांग्रेस के धड़ों की चर्चा कर रहे हैं ना, गोपनीय धड़े आपके कम से कम वहां पे 1 दर्जन से ज्यादा बीजेपी के भीतर धड़े बने पड़े हुए। और आप जान लीजिएगा, अभी कर्नाटक का चुनाव तो कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी। उसके बाद बहुत आसानी के साथ इन मतभेदों को देखिए, इन मतभेदों के ऊपर भारत मैं आया देखिए मैं एक पत्रकार की हैसियत से मैं फैक्ट रखना चाहता हूं। मानता हूं कि कांग्रेस में रिफ्ट है, ये बात मानना होगा कि कांग्रेस पे पायलट और गहलोत के बीच रिफ्ट है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा सचिन पायलट से सहानुभूति दिखा रही है, और मेरा एक सवाल भाजपा से है कि जो सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने जो पहली बार धरना पर बैठा, तो क्या भाजपा मानती है कि वसुंधरा राजे भ्रष्ट है? ये जवाब भाजपा को देना चाहिए। जी जी। प्रतीक जी, धड़े की बात करते हैं। कांग्रेस में धड़े देखिए, राहुल गांधी जी का एक धड़ा है, सोनिया जी उनका प्रियंका जी का अलग धड़ा है,
आपने देखा कैप्टन अमरिंदर जी चन्नी जी का क्या अरे धड़ा। आप कैसे देख लेते हैं? आप देख लेते हैं, वो ये नहीं देख पा रहे हैं, आप देख लेते हैं। नहीं, क्यों नहीं देख रहे? पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ डिप्टी सीएम किस तरह धरने पे बैठता है, वो चिट्ठियां लिखता है, उनकी सुनते नहीं है। और ये देखिए इनकी कठपुतली ये लोग है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहा हूँ मनोज, तैयार नहीं हुआ। मनोज आ रहा, मैं आ रहा। हाँ, बीजेपी से पूरा देश परेशान है, रोजगार कहाँ है इनके पास? पूरा देश परेशान है, इनसे पूछो रोजगार कहाँ है। अरे एक मिनट, कहाँ से आना हुआ? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। तो आज शो के लिए आए थे? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, शो के लिए आए थे। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय कुमार। तुम्हारे दोनों कान एक ही तरफ लगा दूंगा मैं। माइक तो यहाँ लगा दे, कुछ है। जी जनाब, मैं इन साहिबान से पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी में रोजगार कहाँ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब बीजेपी नहीं आई थी सेंटर में या गवर्नमेंट नहीं थी, उससे पहले क्या आईपीएस अफसर थे? क्या थे आप? उससे पहले क्या थे जो बीजेपी ने आपको हटा दिया? तो भाई नाराज क्यों हो गया? अगर किसी ने पूछ लिया रोजगार कहाँ है तो इसमें नाराज काहे हो गए? वो व्यक्ति रोजगार के लायक है, उसके लिए बहुत रोजगार है जी। जो निकम्मा है नाकार, उसके लिए कोई रोजगार नहीं है देश में। जो लायक है उसके लिए बहुत रोजगार है। कौन कह रहा है बेरोजगार नहीं? बताओ आप। क्या जब बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी, जब उससे पहले क्या थे अफसर? क्या ऑफिसर थे? और अब ये चले गए यहाँ से। रोजगार हर जगह है, अगर कोई लायक है, पढ़ा लिखा इंसान है, उसके लिए नौकरी भी है। जो नहीं पढ़ा लिखा उसके लिए रोजगार। अच्छा, मैं आ गया। मनोज जल्दी में आ गया। जी नमस्ते। जी नमस्ते। क्या नाम क्या है आपका? नाम महावीर जी। हाँ जी, हरियाणा का महावीर। 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 हाँ जी, इन्हें मेरा नाम बदनाम कर रखा जी बीजेपी वाले ने। हनुमान का नाम है मेरा। हनुमान का नाम है, बदनाम किसने किया? इन्हें कर रखा है बजरंग दल का जोड़ का। बीजेपी। हाँ, बीजेपी ने महावीर का नाम। हाँ। मेरा बोल पता कौन है? मेरा भाई का छोड़ा जाओ नाम बताओ बोल। मर छोरिया की कोई इज्जत को। बोले मेरा नाम महावीर है और बीजेपी ने मेरा नाम बदनाम कर रखा। जी मैं आया, एक मिनट जी। जनाब आ रहा हूँ, रुको। महावीर, परमवीर, रुको। परमवीर आ रहा हूँ जी। सबसे पहले अभी राहुल जी कह रहे थे हाँ जी, कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी इतनी है कि अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन यात्रा सब कर सकते हैं। हाँ जी। तो क्या अनुशासन भी कहीं पर है कांग्रेस में? क्या अनुशासन को किनारे कर दिया गया? पार्टी चलाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, उसकी कमेटी भी होती है, कार्रवाई भी होती है। वो धरने पर जब बैठे थे तो कई लोग गए थे, बाकायदा जो प्रभारी है राजस्थान के कांग्रेस के, वो सब गए, बातचीत हुई। क्या बात हुई कि फिर यात्रा निकाल रहे हैं? अब सवाल है, यात्रा निकाल रहे हैं, बड़ा विचित्र। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था, पता है सबको, वसुंधरा राजे से जो उन्होंने दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार जब 2020 में गिराई जा रही थी तो उस समय बीजेपी से वसुंधरा राजे जी ने उनकी मदद करी थी। ये बयान था। बस यहीं से खेल समझिए। लेकिन वसुंधरा राजे ने जवाब दिया है उसका। उन्होंने कहा कि गहलोत साहब बचा पा नहीं रहे अपनी। सच में गिर जाती है। हाँ। मैं कह रहा हूँ, अगर उसमें वसुंधरा राजे मदद नहीं करती तो सरकार ये भी मान गए, सारी कांग्रेस के लोग मान रहे हैं। मतलब साफ है कि राजस्थान में कुछ नया खेल होने वाला। सचिन इधर जाएंगे और वसुंधरा इधर आएंगे, ऐसी तैयारी। ना मौलाना, आपने तो बड़ा लंबा स्केच खींच दिया जी।